नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 22 में जो है हम लोग देखने वाले हैं। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 22 सॉल्व होगा, जो यूपी टेट और सी टेट की जो आपकी परीक्षा आने वाली है, तो उसके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा जो पहला और दूसरा प्रश्न संख्या 1 और सेकेंड जो है वो दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटने हैं। तो पहला जो है हमारा गद्यांश से पढ़कर पहले दो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ देते हैं। पढ़ते हैं कि प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध जो है अन्योन्याश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने जो है मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया है। मनुष्य ने जो है वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर जो है अपनी भूख मिटाई है। और पेड़ पौधे जो है हमें केवल केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते हैं, अपितु जीवनदायिनी क्या वायु हो गई, ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत जो हैं कौन है? पेड़ पौधे ही हैं। वर्षा के कारक यही पेड़ पौधे हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का देखिए अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण क्या हुआ है? प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हुई है और तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां भी फैली हैं। पेड़ पौधों की जो है कमी के चलते क्या होता है? अनावृष्टि होती है, सूखा, भूमिचरण आदि की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग नॉर्मली बिना पढ़े ही आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ईजी हैं। पेड़ पौधे जो है हमें क्या नहीं देते हैं? तो भोजन, हरियाली, ऑक्सीजन और जल। तो पेड़ पौधे हमें जल नहीं देते, ऑक्सीजन तो देते ही, हम लोग सांस लेते हैं, हरियाली भी देते हैं और खाना यानी भोजन भी हम लोगों को पेड़ पौधों से मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है कि पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? तो असंतुलन जो हुआ है उसका दुष्परिणाम जो है इनमें से क्या नहीं है? तो पहला, ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की जो है गैस में बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना। तो पर्यावरण प्रदूषित हुआ है जिससे कि नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़ आ जाती है, अनावृष्टि, सूखा और भूमिचरण की समस्याएं पैदा होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं कि छायादार वृक्षों में फल नहीं लगवाना। देखिए ये ऑप्शन नंबर आपका यही जो है नहीं ठीक है। तो इसका दुष्परिणाम क्या नहीं है? पर्यावरण का दुष्परिणाम इसमें ये नहीं होगा कि छायादार वृक्षों में फल नहीं लगना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि कविता शिक्षण की विधि है, तो इनमें से कौन सी है कविता शिक्षण की विधि? कौशल प्रणाली या फिर लेखन प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या फिर अक्षरबोध प्रणाली? तो इनमें से जो आपकी शिक्षण विधि वो कविता शिक्षण की विधि है, तो कौन सी है? अर्थबोध प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? तो एक तरफ शब्द दिए गए, दूसरी तरफ उनका विलोम दिया गया, तो इनमें से कौन सा एक दूसरे का विपरीत नहीं है? यौवन का वार्धक्य और लोलुप का संतुष्ट, विश्लेषण का विवेचन और एकांगी का सर्वांगीण। तो कौन सा इसमें जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो आपका नहीं है वो है विश्लेषण का जो है विलोम विवेचन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विकल्प सही नहीं है तो अन्यान्य और कृति रचना और अन्योन्य परस्पर या फिर कृति निकृष्ट पुरुष। तो जो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा कृति निकृष्ट पुरुष जो है ये आपका गलत हो जाएगा। तो मतलब कि कहने का मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, जो मुहावरा है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? हरि भक्त का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना या किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में लग जाना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
तो जब किसी विशेष कार्य की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में लग जाते हैं तो वही हम लोग बोलते थे कि आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि वाक्य और उसके भेद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, क्या ये सरल वाक्य है? और जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, ये मिश्र वाक्य है। तो इनमें से आपको जोड़ा गलत देखना है, तो अभी देख लेंगे हम लोग। नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये क्या सरल वाक्य है। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें जो आएगा ऑप्शन नंबर डी आपका जो है जोड़ा गलत है, क्योंकि लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई ये एक सरल वाक्य नहीं है, जो कहीं ना कहीं मिश्र वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा जोड़ा मैच नहीं कर रहा है, तो वो आपको ढूंढना है। जिसका इलाज कठिन हो तो उसको क्या बोलते हैं? दुसाध, ये तो सही है। जो मनुष्यता से दूर हो उनको क्या बोलेंगे? अनुमाशिक, अमानुषिक ही बोला जाता है। जो कम खर्च करने वाला अपव्ययी, देखिए ये नहीं, जो ज़्यादा खर्च करने वाला होता है उसको अपव्ययी बोले, तो आपका यही जो है आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए डी भी पढ़ देते हैं। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का उसको प्रागैतिहासिक बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? चलिए देख लेते हैं कि नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, या फिर जी मैं क्या कहता, और क्या है कि महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, वे सब अब गाना गाएंगी। ऑप्शन नंबर डी है कि उसने पूछा तुम कहाँ थे। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा विराम चिन्ह की वजह से, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। तो आज के क्वेश्चन सारे जो ही आपको गलत ही छांटने, इनमें से कौन सा गलत है? तो ए है कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम करने के लिए विशेष प्रयत्न की ज़रूरत होती है। तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या होता है कि कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में जो है पड़ जाना। सही है। कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में पड़ा, तो एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ जाना सही है। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, यानी कि इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे, तो ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी पे, ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। डी कह रहा है कि काठ की आंडी जो है बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। तो इसका दिया है अर्थ कि काठ की आंडी बार बार जल जाती नहीं, काठ की आंडी सिर्फ एक बार चढ़ती है, यानी कि धोखा इंसान एक बार खाता है दोबारा नहीं खाता है। तो इसमें ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? शाश्वत, सनातन, या फिर अविच्छिन्न, या फिर नश्वर। तो इसमें जो आपका विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा नश्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? लोहा लेना का मतलब क्या होता है? सामना करना, बिल्कुल ठीक है। रास्ता नापना, आकलन करना, नहीं। देखिए रास्ता नापने का मतलब हम लोग नहीं कहते तुम अपना रास्ता नापो, याद नहीं कि तुम अपना काम करो, तो आकलन करना तो नहीं, तो ये आपका जोड़ा गलत है। चलिए और भी देख लेते हैं। सी कह रहा है कि रग रग जानना, यानी कि अच्छी तरह से परिचित होना, और शैतान के कान काटना यानी बहुत चतुर होना। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है वो बी राइट है। रास्ता नापना यानी आकलन करना नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा गलत है। तो लोकोक्ति दी और उसका अर्थ दिया, इनमें से हम लोगों को गलत जोड़ा छांटना है। तो पहला देखते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि अपना दोष ना मानकर दूसरे को मरना, ये तो ठीक है। दूसरा देखते हैं कि आँख का अंधा और नाम नयन सुख, यानी कि नाम के प्रतिकूल कार्य करना, यानी कि जो नाम है उसके प्रतिकूल कार्य करना। सी देखते हैं कि अकल बड़ी या भैंस, यानी कि क्या हो जाता है कि बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक जो है
बलशाली यानी शक्तिशाली होती है, ये भी ठीक है। और डी देखते हैं कि आ बैल मुझे मार यानी कि बैल को मार, नहीं, आ बैल मुझे मार यानी कि आके मुझे हानि पहुंचाओ, तो मतलब खुद ही कोई तत्पर है खुद को हानि पहुंचाने के लिए, तो इसमें डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा हो गया, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उद्डयन, तो इससे मिलकर बना है उड्डयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाले निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए, तो शब्द कौन सा है जो शुद्ध वर्तनी में लिखा है, सुषुप्त, रचयिता, दृष्टा या फिर सृष्टा, तो इसमें कौन सा शुद्ध लिखा है, इसमें लिखा है दृष्टा जो है वो शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है, बाकी सब अशुद्ध लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि चौराहा में कौन सा समास है, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्री या फिर कर्मधारय, तो इसमें कौन सा समास है, तो इसमें आपका हो जाएगा द्विगु समास, यानी चार राहों का समूह जो है उसको चौराहा, तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा द्विगु। 17 नंबर पे आते हैं कि अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकने का क्या अर्थ होता है, ज्ञान होना, अपने में सीमित होना, गुप्त मंत्रणा होना या फिर काम न आना, तो गुप्त मंत्रणा होना को बोला जाता है कि अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, द्विगु में, बहुब्री या फिर अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष में, तो जो बहुब्री समास होता है इसमें कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि स्वर किसका भेद है, संधि का, वर्ण का, समास का या फिर लिंग का, तो किसका भेद है, तो ये जो स्वर है ये वर्ण का भेद है। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि अत्याचार शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन सी लगी हुई है, अति लगी हुई है, अत लगी हुई, आ लगी है या फिर अत्यु लगी हुई है, तो इसमें कौन सी लगी हुई है, इसमें अति लगी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रयत्न का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या फिर अभ्यास का सिद्धांत, तो जो ये तो नॉर्मल सबको ही पता होगा, अनुकरण का सिद्धांत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, तो ये जो लाइन दी गई जिसमें जो है अलंकार पूछा गया कौन सा है, उपमा है, यमक है, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक है, तो बताना था इसमें कौन सा, तो इसमें कौन सा, इसमें रूपक अलंकार दिया हुआ है। चलिए 23 नंबर पे आता है कि ऊष्म वर्ण वाले हैं, तो इनमें से कौन सा वर्ण जो है ऊष्म वर्ण का है, तो इसमें जो ये जो शा ये दिए होते हैं ये जो है आपके ऊष्म वर्ण वाले हो जाते हैं, तो जो ये ऊष्म वर्ण वाले अक्षर दिए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि मेंढक का तत्सम रूप क्या होगा, मंडूक, मुद्रक, बंदूक या फिर मुष्टि, तो इसका क्या होता है मंडूक, मेंढक का तत्सम होता है मंडूक। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं कि दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपके लिए ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिक्गज मिलकर बनता है दिग्गज। गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, मुक्त, प्रकट, भुक्त या फिर लिप्त, तो इसमें आपका गुप्त का हो जाता है प्रकट, कोई चीज़ गुप्त करना और किसी चीज़ को प्रकट करना अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 27 पे आता है कि गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ होता है, ईमानदार, लापरवाह, दुकानदार या फिर मालदार, तो जो गांठ का पूरा वर्ड इस्तेमाल होता है ये किसके लिए होता है, मालदार के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है, निशाना, उद्देश्य, नाम या फिर बल, गति, चाल, सही या फिर गलत, तो कौन सा है, निशाना और उद्देश्य जो है लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 नंबर करा कि सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है, इनमें से अनेकार्थक, बादल, बिजली, प्राण, प्रियतम, अमृत पानी या फिर सेना शक्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अमृत पानी, ये सुधा के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं कि आँख का अंधा, नाम नयन सुख, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, गुण के विरुद्ध नाम, आँख की रोशनी, जाना, नामकरण करना या फिर संतुष्ट होना, यानी कि इसमें अभी हम लोगों ने ऊपर देख चुके हैं, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। तो गुण के विरुद्ध नाम होना, इसको बोला जाता है कि आँख का अंधा और नाम नयन सुख। चलिए आज का सेशन हमारा हिंदी का समाप्त होता है। 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।